नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो दोस्तों, दोहा कहा गया है, आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। इसमें कहा गया है सभी प्राणियों के दुखों को रवि प्रदोष व्रत से पूरा किया जाता है। एक समय कथा प्रारंभ है। एक समय सब प्राणियों के हितार्थ पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया था। विघ्न महर्षियों को एकत्रित सभा में व्यास जी भी परम शिष्य पुराण बेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनादी 28,000 मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण आप शिष्य समाज आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कल काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कल काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाए तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुविचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता है, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कोई उत्तम व्रत है जिसे मनोवांछित फल प्राप्ति होती है तो कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय से श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। जो आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रणी हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए सौनक जी, ऋषियों को सुनो, मैं उस उत्तम व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते, धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान को प्राप्त देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे लिए पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया है, जिसे आपको आपको समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न होकर शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पश्चात त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बिल्व पत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतुफल चढ़ावे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे जाप करें। ब्राह्मण को भोजन करा, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना चाहिए, यानी कि उस दिन हमें प्रदोष व्रत करना है, उस दिन हम झूठ नहीं बोल सकते, असत्य वचन नहीं कहना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करें। हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम इस मंत्र के द्वारा ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए और इस अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इसे सर्वकार सिद्ध होते हैं। श्रवण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। इस व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को और वेद व्यास मुनि को सुनाया था। सौनक जी ऋषि बोले, हे पूज्य और महामते, आपने इस व्रत का परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा ये बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया था, इसका क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हो। आपकी भक्ति को देखकर व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। एक ग्राम में अति दीनहीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी
स्त्री प्रदोष व्रत करती थी और उसके घर में एक पुत्र रतन था। एक समय जिक्र है कि वो पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया। वो कहने लगी कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं तो अपने घर पिता का गुप्त धन बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हमें अत्यंत दुखी है, दीन है, हमारे पास धन कहाँ। चोर कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। तो बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरा माता ने मुझे रोटी बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला, भाई ये देख, अतिदीन दुखी हृदय है, इसे कहाँ, इसे छोड़िए। बालक का इतनी बात सुनकर वो वहाँ से प्रस्थान करने चले गए और एक नगर में बालक पहुंचा और जाके एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उसी नगर का सिपाही चोरों की खोज करने के लिए करते करते उस बालक को पास आ गए और सिपाही बालक को देखकर चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास में डाल दिया। उधर बालक की माँ को भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि में राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल इसको छोड़ दे, नहीं तो तेरा राज्य संपत्ति नष्ट हो जाएगा। तो राजा ने बालक से सारा रात्रि समाप्त होते ही राजा ने बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है, हम तुम्हारी दृढ़ता देखकर 5 गांव तुम्हें दान देते हैं। और शिव की दया से ब्राह्मण आनंद होने लगे और इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। शौनकादिक ऋषि बोले, हे दयालु, आप कृपा करके सोम प्रदोष व्रत की भी कथा सुनाइए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, ये कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।